सारे नु जय मसीह दी। मेरे प्रियो आए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। तेरा आत्मा पिता हमारी मदद करे। प्यारे प्रभु तेरी महान शक्ति हमारी ज़िंदगी में काम करे पिता। आप बड़े बड़े कार्य करें मेरे पिताजी। प्रभु जी आज का वचन जब हम सुने तो चमत्कार को पाएँ प्रभु जी। आत्मिक पिता हमारी उन्नति हो मेरे प्रभु जी, तरक्की हो मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सारे ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना वचन। मत्ती की किताब उसका 7 की 13 से 14। बस हम 20 मिनट में कोशिश करूंगा 20 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर दूं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। हमारी परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं और अद्भुत कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते जाएंगे। हालेलुया। आज मैं बताने वाला हूं 2 रास्ते के बारे में, सकरा और चौड़ा मार्ग, मतलब तंग रास्ता और खुला रास्ता। अब ये देखना है परमेश्वर क्या चाहते हैं, तुम कौन से रास्ते से जाओ। परमेश्वर चाहते हैं, आज का जो टॉपिक है हम 2 चीजों के बारे में देखने वाले हैं, सकरा रास्ता और चौड़ा रास्ता, या कह सकते तंग रास्ता या खुला रास्ता। इसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। मत्ती की किताब उसका 7 की 13 से मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो प्रभु ने पता क्या बोला, कहता सकेत फाटक से, तंग रास्ते से क्या करो, एंट्री करो, उसमें से प्रवेश करो। अंदर कैसे जाना है, तंग रास्ते से। दुनिया क्या बोलेगी, कौन से रास्ते से जाओ, खुले रास्ते से। दुनिया बोलेगी खुले रास्ते से जाओ, तंग रास्ते से नहीं जाना। कभी कभी हम बाइक चला रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, सामने लिखा था आगे तंग पुल है, आगे तंग रास्ता है, गाड़ी स्लो कर ले। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर कहता सकेत रास्ते से, तंग रास्ते से या कठिन रास्ते से प्रवेश करो। हालेलुया। कहां पर प्रवेश करना है, स्वर्ग में। और इस धरती पर कई आशीषें लेने के लिए मेरे प्रियो हमें खुले रास्ते से नहीं, तंग रास्ते से जाना पड़ता है। तंग रास्ता क्या है, ध्यान से सुनना। खुला रास्ता लिखा विनाश को पहुंचाता है। अगर हम खुले रास्ते से जाएंगे तो हमारा विनाश, सर्वनाश, सत्यानाश हो जाएगा। ध्यान से सुनना। चौड़ा रास्ता क्या है, तंग रास्ता क्या है, इन दोनों रास्ते के बारे में देखें। चौड़ा रास्ता, मेरे प्रियो मैं पहले चौड़े रास्ते के बारे में बताता हूं। चौड़ा रास्ता वो है जहां पर आप अपनी मर्जी से चलते हैं, आप अपनी मर्जी के मालिक खुद हैं। जहां पर आप कहते हैं मुझे कोई बोले ना, मुझे कोई टोके ना, मुझे कोई रोके ना, तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना, मुझे कोई ना बोले। वो कौन सा रास्ता है, खुला रास्ता, जहां पर लोग सब करते, सब जगह जाते, कोई उन्हें कुछ नहीं बोलता। पर मेरे प्रियो वो रास्ता परमेश्वर कहता तुम्हें कहां लेके जाएगा। 2 रास्ते परमेश्वर ने बताए हैं, एक चौड़ा है, एक तंग है। चौड़ा जहां पर आपको कोई नहीं कुछ बोलेगा, जो मर्जी करो जी, हमारी चर्च में आया करो, गाली दो कोई बात नहीं, हमारी चर्च में आएगा, तुम लड़ो हमारी चर्च में आया करो, हमारे यहां आया करो, हमारी जगह उस जगह में आया करो, कोई नहीं बोलेगा। बहुत सारे आज लोग हैं वो कहते तुम कुछ भी करो बस हमारे पास आया करो, हमें तुम्हारे जीवन से कोई भी लेना देना। तुम नशा करो, तुम बीड़ी पियो, तंबाकू खाओ, गाली दो, स्मैक पियो, जो मर्जी करो, हमें कोई लेना देना, बस हमारे पास आ जाया करो। ये कौन सा रास्ता है, खुला रास्ता, जहां पर मेरे प्रियो आपका कोई विरोध नहीं है। प्रभु में तो आ गए पर बहुत सारी चीजें छोड़ते नहीं है। तो जब आप छोड़ोगे नहीं, पता क्या होगा, मैं बताता हूं क्या होगा, ध्यान सुनना। कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, अब कहेगा कितना अच्छा मसीह है, सब जगह जाता है, सब कुछ करता है। पर मेरे प्रियो जब आप सब कुछ करना बंद करोगे, कुछ चीजें नहीं करोगे, तब लोग आपको बोलेंगे, आपका विरोध करेंगे।
हालेलुया। आपको तंग करना शुरू करेंगे। जब आप क्या करोगे? तंग रास्ते को चुनोगे। जब आप कहोगे नहीं, आज के बाद मैं उन दोस्तों में नहीं जाऊंगा जिनसे मुझे नुकसान होता है, तो लोग आपको कहेंगे, आपके दोस्त ही आपका विरोध शुरू कर देंगे। अब मैं यहां पर नहीं जाऊंगा, वहां पर मैं तो प्रभु के पास जाऊंगा। लोग आपको बोलना शुरू कर देंगे, तुमने ये कर लिया, तुमने धर्म बदल लिया, तुमने ये कर लिया, तुम वहां जाने लगे। आप, ये तंग रास्ता है। हालेलुया। पास्टर बोलेगा आओ हम शुक्रवार को प्रार्थना करेंगे, और कई लोग आएंगे नहीं। क्यों? उन्हें तंग रास्ता नहीं चाहिए। खुला रास्ता कौन सा है? घर में बैठ के आराम से मोबाइल चलाएंगे, गप्पे मारेंगे हालेलुया, टीवी देखेंगे। ये खुला रास्ता है। पर जिस दिन प्रार्थना करनी है उस दिन प्रार्थना में नहीं आएंगे। मेरे प्रिय, दो रास्ते हैं, कौन सा चुनना? एक चौड़ा रास्ता है, एक तंग रास्ता है। प्रभु ने बोला तंग रास्ते से जाओ, जहां पर आपका विरोध होगा। आपके घर वाले आपका विरोध कर सकते हैं, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके मकान मालिक। हो सकता कल को बोले कमरा खाली करो जी। हो सकता आज बोले, मैं पिछले एतवार को बोल ही रहा था, अचानक सब कुछ ठीक चल रहा था, क्या ताली बज रही थी, क्या सब अचानक आया, कमरा खाली करो, मुंह के 12 बज गए, रमेश जी उदास हो गए। हालेलुया। पिछली बार देखो मैंने प्रचार किया और इसी हफ्ते पूरा हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा है। ये मेरे मुंह से निकला। मैं योगेश भाई को बोल रहा था कमरा खाली करो। तंगी, थोड़ा तंग रास्ता है, विरोध वाला रास्ता है। लोग बोलेंगे, कभी कलेश होगा, कभी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, परीक्षाओं का सामना करना पड़ सकता है। मकान मालिक कभी भी आके बोल सकता खाली कर दो। एक बारी मैं बताता हूं, हम वो साईं मंदिर है हम लोग में, उधर हम उसके पास रहते थे। अच्छी खासी सेवा चल रही थी, लोग आने लगे थे। अचानक क्या हुआ, मकान मालिक आया, 2 दिन के अंदर हमें कमरा खाली चाहिए। ये 2 दिन के अंदर मुझे टेंशन हो गई, हाय 2 दिन कहाँ मिलेगा। 2 दिन दिया, 2-3 दिन, धन्यवाद, इसने तो फिर भी 15 दिन दिया, उसने 2-3 दिन दिए। मैं परेशान हो गया, इधर फोन घुमाया, उधर फोन घुमाया, इधर इधर, इतना तंगी, सामान सब कुछ किया। देखो तंगी कितनी हुई होगी, 3 दिन के अंदर कमरा खाली करना, बहुत परेशानी हुई, तंगी हुई और खाली कर दिया। पर वहां से ज्यादा वहां पर सेवा बढ़ी जहां पर हम गए। फिर वहां से भी जी प्रॉब्लम होने लगी, वो कहते हैं खाली कर दो। फिर हम यहां पर आए, अब यहां से भी क्या बोल रहे हैं, खाली कर दो, 15 दिन का तुम्हारे पास समय है। देखो तंगी होती कि नहीं, पर प्रभु ने कौन सा रास्ता बोला है? तंग रास्ते से जाओ। क्यों? परमेश्वर में तंग रास्ते से क्यों लेके आ रहा? तो हम तो तेरे बच्चे, तू तो परमेश्वर है, हम तो तेरे बच्चे हैं, यस। पर मैंने कहा तुम तंग रास्ते से जाओ। तंग रास्ते से कभी कभी होकर सेवा करनी पड़ सकती है। प्रभु कहता है तंग रास्ते से जा रहा है ना, पहुंचेगा तू स्वर्ग में, तो जीवन में पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? जीवन में पहुंचेगा मेरे प्रियो, जीवन में। मेरे प्रियो, लिखत जो तंग रास्ता ना वो थोड़े लोग चुनते, चौड़ा रास्ता बहुत सारे लोग। दुनिया को देखो, आधी से ज्यादा दुनिया में बताता हूं चौड़े रास्ते पर चल रही है। और कमाल की बात है, कई मसीह लोग भी उसी में चल रहे हैं। नशे करते हैं, तंबाकू चलता है, बीड़ी चलती है, गाली चलती है, लड़ाई चलता है, झगड़ा चलता है, सब चलता है जी, फालतू में भी चलता है। कौन सा रास्ता चुना है? खुला चौड़ा रास्ता। कोई कुछ ना बोले, हमें टाइट देने के लिए मत बोलना, हमें ऑफरिंग देने के लिए मत बोलना, खुला रास्ता। हमें सेवा सुवा करने के लिए मत बोलना, आपकी चर्च में आएंगे एक दिन, मन करेगा 1 साल में आएंगे, कुछ मत बोलना हमें। ये भी मत बोलना जल्दी आया करो ये भी मत बोलना व्रत रखा करो, ये भी मत बोलना 1 घंटे प्रार्थना किया करो। खुला रास्ता चाहिए। कौन सा चाहिए? मत करो, जाओ खुले में। पहुंचोगे कहां पर? विनाश क्या है? नरक। विनाश का मतलब क्या है? नरक पहुंच जाओगे। मगर मेरे अगर तंग से चलोगे, प्रार्थना भी करोगे, चर्च भी आओगे, बाइबल भी पढ़ोगे, पवित्र बनोगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से दूर रहोगे, हालेलुया, गलत बातों से दूर रहोगे, गालियां बंद करोगे, तो मेरे प्रियो इससे पता क्या होगा? आप तंग रास्ते में, दुख तो होगा, दुख तो बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़े तो दुख तो होगा। तभी तो प्रभु ने बोला कौन सा रास्ता है? तंग कठिन रास्ता है मेरे प्रियो। पर पहुंचेंगे कहां अंत में? स्वर्ग में।
जीवन में पहुंच जाएंगे, प्रभु के पास पहुंच जाएंगे और वहां पर सारी तंगी मुसीबत खत्म हो जाएगी। आज जब आप हो सकता है चर्च आए होंगे, 2 दिन पहले आए होंगे, तो आपके हो सकता है पति ने, किसी बच्चे ने, किसी ने आपका विरोध किया होगा। हो सकता है आपके घर के लोग आपका विरोध करते होंगे। मेरा एक दोस्त था, जब वो चर्च आता था तो लोग, उसके डैडी उसको मारते थे, मेरे साथ पढ़ता था। जब चर्च आना हो तो उसको मारते थे, और कोई पुट्ठे काम कर रहा फिर नहीं मार रहे, जब चर्च आना तो मार रहे हैं। देखो कमाल की बात नहीं है। मैंने देखा कई लोगों को, उनके बच्चे गलत काम करते उसके लिए नहीं मारते, जब उनके बच्चे वही चर्च आने लगे तो उसको पीटते हो, उसको मारते, उसको रोकते। अब बताओ, चर्च जब आ रहा है तो क्या गलत कर रहा है? कुछ अच्छा ही सीखेगा, प्रभु के बारे में सीखेगा। चलो एक ही परमेश्वर के बारे में सीख रहा है, मान तो रहा है ना किसी ना किसी को। ये तो नहीं है किसी ऐसे ही जा रहा है, कुछ ना कुछ तो कर रहा है। कोई नशा तो नहीं कर रहा, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, अच्छी जगह जा रहा है। मगर देखो अच्छी जगह से लोग क्या करते हैं? रोकते हैं। अच्छी जगह में भी उनको क्या है? प्रॉब्लम है। मेरे प्रियो, ये तंग रास्ता है, दुखों वाला रास्ता है। ये फूलों की सेज नहीं है। फूलों की सेज बाद में मिलेगी, पहले कांटों की सेज मिलेगी। दुख आएंगी, तकलीफें आएंगी, परेशानी आएंगी। जब मैं अमलों में आया सेवा करने के लिए, मैं बताता हूं मेरे प्रियो, एक बारी ऐसा समय था, 3 दिन मेरे पास 1 भी रुपया नहीं मेरी जेब में। 3 दिन तंग रास्ता, किसी को हम बता नहीं सकते, तंग रास्ता। एक बारी बात है, हमारे पास कूलर नहीं था जब हम इधर अमलों में आए, पंखा था। मेरे प्रियो, एक बारी लाइट चली गई। वो जगह ऐसी थी, इतने, मेरे डैडी भी आए थे, इतने मच्छर लड़े, इतने मच्छर पूछो मत। ऐसी जगह में रहे, इतना तंग आ गए, इतने सवेरे उठे मच्छर इतना हो गए। तंग रास्ता। प्रभु मन कहता है, प्रभु कहां पर डाल दिया हमें। हालेलुया। तंग रास्ता है। कूलर नहीं था, कूलर देखो, पक्का था बस एक, और जिस कमरे में लगा था उसमें गर्म हवा देता था। कम से कम 3 साल 2 साल ऐसे रहे। फिर किसी ने हमें एक छोटा सा कूलर ले आके दे दिया, वो भी ठीक ठीक चलता था, अच्छी हवा नहीं देता था। कूलर हमें कम से कम 3.5-4 साल बाद कूलर मिला हमें, कूलर। कितनी तंगी हमने की, हालेलुया, कितनी तंगी का सामना किया। आज प्रभु ने हमें एसी दिया है, पर मेरे प्रियो 8 साल हो गए मुझे सेवा करते, 8वां साल लगा, तब मिला 8 साल बाद, इतनी जल्दी नहीं मिला। हालेलुया। 8 साल बाद सेवा करने के बाद, 13 साल मैंने 13 साल सेवा पास्टर के तौर पे, 8 साल, 8वां साल लग गया, तब जाके एक एसी मिला। हालेलुया। तब जाके कहा एक सेकंड हैंड कार मिली। पर अभी भी किराए पे रह रहे, तंगी रह रहे, मकान मालिक ने बोल दिया खाली करो। हालेलुया। अभी भी तंगी में से होके जा रहे हैं, पर तब भी प्रभु ने नहीं छोड़ा था, अब भी प्रभु ने नहीं छोड़ा। तब भी परमेश्वर हमारे साथ था, अब भी प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। जब मच्छर काटते थे तब भी था, अब जब एसी में है तब भी है, जब किराए में है तब भी था, जब अपना होगा तब भी रहेगा। पर मेरे प्रियो, दुख में सुख में कैसे प्रवेश कर रहे हैं? तंगियों में से होकर। लिखा, पतरस कहता है, हमें बहुत सारे कलेशों का सामना करके स्वर्ग में जाना पड़ेगा। स्वर्ग में ऐसे नहीं जा सकते, तंगी का सामना करना पड़ेगा। वो तंगी विरोध हो सकता है लोगों का, हालेलुया, पर हम प्रवेश करेंगे जीवन में। देखो, एक बाइबल में एक व्यक्ति था, राजा दाऊद, बहुत सारी तंगी का सामना किया, विरोध का सामना किया, पर पता आज आपको कहां है? वो स्वर्ग में है। यूसुफ ने बहुत सारी तंगी का, मुसीबतों का, दुखों का सामना किया, खड्डे में फेंक दिया गया, भाइयों ने विरोध किया उसके। मेरे प्रिय, आज कहां है वो? स्वर्ग में। पौलुस एक बाइबल में था, उसको बार बार मारा गया, पीटा गया। एक बारी प्रभु का वचन सुनाने के कारण मैं कहीं रास्ते से आ रहा था प्रभु की सेवा करने, साइकिल पे आ रहा था, नीचे गिरा, मुझे पता नहीं, आगे पानी भरा हुआ था, दूसरी तरह वो खड्डा दूसरी तरह था, पता नहीं चल रहा था वहां पर खड्डा। मैं चला रहा था, गिरा नीचे, यहां से खून आ गया। हालेलुया। प्रभु की सेवा से आ रहा था। एक दिन मैं प्रभु की सेवा करके आ रहा था, मैं और मेरे मान भाई थे, इधर की बात है, सामने कीचड़ आ गया, रात का हमें पता ही नहीं, बाइक पूरा पलट गया, पर प्रभु का पूरा कीचड़ कीचड़ लपेट गया।
चलो प्रभु, अभी ज्यादा नहीं, पिछले हफ्ते की बात है, प्रभु ने बचा लिया, कुछ हुआ नहीं, खरोच भी नहीं आई, पर कीचड़ कीचड़ हो गया। रात को सेवा करके आ रहे थे, एक बार मैं और मेरी वाइफ आ रहे थे, बाइक चला रहा हूं, पता नहीं कैसे पीछे पूरी नीचे गिर गई। एक दिन मैं, जैसिका और मेरी वाइफ तीनों सामने, मेरे पता नहीं कैसे गिर गए, तीनों पूरी तरह नीचे गिर गए, बुरी तरह। कितनी बार एक्सीडेंट हुआ। कल पता नहीं परसों के बाद मैं गाड़ी चला रहा था, एक कुत्ता आगे से भागता हुआ आ रहा, उसमें टक्कर लगी, धैड़। शुक्र है प्रभु का, कार भी बच गई, कुत्ता ही बच गई। और तंगी में से, कभी देखो शैतान कैसे कैसे रास्ते यूज करता है हमें मारने के लिए, हमें तड़फाने के लिए, तंगियों में से होकर जाना पड़ता, पर प्रभु का धन्यवाद हो, हमेशा बचा लेता है, हमेशा बचा लेता हो। ना तो मेरी बाइक को एक स्क्रैच लगा और ना मुझे एक स्क्रैच लगा, बस थोड़ी सी हल्की सी चोट लगी थी, ठीक हो गई, वो भी अंदर से लगी थी, वो अब तो है भी नहीं। बोलो यीशु मसीह की। तंगियों में से होकर हमें क्या करना पड़ता है। एक बार किसी ने मुझ पर, जब मैं पटियाले में सेवा करता, झूठा इल्जाम लगा दिया। जब अमलों में आए, यहां पर भी झूठे इल्जाम लगाए हुए, अभी देखो कहते धर्म परिवर्तन करता, पता नहीं क्या कुछ, कौन कौन से झूठे इल्जाम लगाते हैं, यहां पर कब्जा कर लेंगे, ये वो, पता नहीं क्या क्या झूठी बातें लोग हमारे विरोध में बनाते हैं। तंगियों में से होकर जाना, कई लोग तो हमें देख के मुंह ऐसे मोड़ लेते हैं। तंगियों का सामना करना पड़ता है, तंग रास्ते से होकर जाना पड़ता है। हमें पसंद है ये तंग रास्ता, क्योंकि हमारा प्रभु इस तंग रास्ते पे हमें मिलता है। खुले रास्ते पर चलोगे तुम्हें यीशु नहीं मिलेगा, तंग रास्ते पे यीशु तुम्हें गले लगा लेगा। तंग रास्ते पे यीशु तुम्हारे साथ होगा, पर खुले रास्ते पे यीशु तुम्हारे साथ नहीं होगा, तुम अकेले होगे। हालेलुया। हमें तो तंग रास्ता मंजूर है, हमें विश्वास है एक दिन वो तंग रास्ता चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि प्रभु के वचन लिखा है, वो मुझे चौड़े रास्ते में ले आया है, वह मुझे चौड़ी जगह में ले आया है। मेरे संसार की बात करता है, तंग से होकर 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 चौड़े में पहुंच जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। जो चौड़े से होकर जा रहा है वो तंगी में पहुंच जाएगा, जो तंगी से होकर जा रहा है वो चौड़े में पहुंच जाएगा। जितने लोग आज तंगी में से होकर जा रहे हैं, तंग रास्ते से होकर जा रहे हैं, चाहे इस संसार में, मेरे प्रियो, इस संसार में भी खुले में पहुंचेंगे, खुले रास्ते में, और इसके बाद जीवन में, स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। परमेश्वर हमारे साथ है। अब्राहम को देखो, जब प्रभु ने उसे हुक्म दिया अपना घर छोड़, माँ बाप छोड़, सब कुछ कुटुंब छोड़, उसको तंगी में से होकर जाना पड़ा, मगर चौड़े रास्ते में पहुंच गया। आज आपको हो सकता है तंगी में से होकर जाना पड़ रहा है, किराए पे होकर जाना पड़ रहा है, हो सकता है आपको किस्तें भरनी पड़ रही होगी, बड़ा औखा हो रहा है, पास्टर जी क्या करे, कैसे करे, कितना दुख है। चिंता मत करो, तंगी में से होकर मेरे प्रिय सुखों में पहुंच जाओगे, खुले रास्ते में पहुंच जाओगे, आशीषों के रास्ते में पहुंच जाओगे, बरकतों के रास्ते में पहुंच जाओगे, सबसे बड़ी बात स्वर्ग में पहुंच जाओगे। यहूदी लोग हैं, तुमको पता कितनी तंगी में से होकर गए, 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया, हिटलर ने मरवा डाला उन्हें, बहुत तंगी से होकर गए। आज दुनिया में 8वें नंबर पे है टेक्नोलॉजी के मामले में, आज खुशहाल देश है वो। आज इजराइल देश गरीब देश नहीं है, अमीरों देश में आता है वो। पता कैसे? तंगी में से होकर आज अमीरी में पहुंच गए, खुशहाली में पहुंच गए, और वही के बहुत सारे लोग स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। 14 वचन पढ़ता हूं, फिर खत्म करेंगे। क्योंकि सकेत है फाटक और कठिन है मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। कितने पाते हैं? थोड़े से लोगों को मिलेगा स्वर्ग। जितना मर्जी स्वर्गवास लिख लो, स्वर्गवास लिखने से स्वर्गवास नहीं पहुंचेंगे। मेरी वाइफ ने पूछा, मेरे कोई रिश्तेदार थे, उनकी अभी थोड़े दिनों में डेथ होगी, कहते उस नरक गए होंगे। मैं कहा यस पक्का। पूछो क्यों? क्योंकि खुले रास्ते से चले। तो प्रभु ने बोला खुले वाले तो कहां जाने वाले? खुले वाले खुले रास्ते में पहुंचेंगे, नरक वाले में, जहां पर कीड़े हैं, हालेलुया, गंडोए हैं, शैतान है, काली काली चुड़ैले हैं, वहीं पर पहुंचेंगे वो। क्यों खुले? हो सकता है उनको बताया होगा, मैं नहीं मानता तुम्हारे प्रभु को, नशा छोड़, मैं नहीं छोड़ता। मेरे पर नहीं जाएंगे ऐसे लोग स्वर्ग। हालेलुया।
थोड़े लोगों को मिलेगा स्वर्ग। बाइबल कहती है, कौन कहती है? कहता थोड़े लोगों को जीवन का रास्ता मिलेगा। ज्यादातर देखो किसी को तंग रास्ता पसंद ही नहीं है। अगर घर बनवाओगे तंग दरवाजा मत बनाना जी, पौड़ी देखो कितनी तंग है। हम आंटी के घर जाते हैं, अंकल जी बीच में फंस जाते हैं इनके। जब मैं चढ़ता हूं, मैं तंग रास्ता, अरे आंटी सांस चढ़ने लगा। आंटी के घर में जब हम जाते हैं, गुरमीत आंटी, इनके घर में तंग पौड़ी, तंग रास्ता ऊपर तक पहुंचने के लिए, सांस चढ़ जाती है मेरी। मैं पहुंचता, आंटी कितना, कई को तो कोई मोटा आदमी आ जाए तो कैसे नहीं, मान भाई की तरह आ जाए तो कैसे जाएगा पता नहीं। हालेलुया। मेरे को ध्यान से सुनना, मैं क्या बताना चाहता हूं। देखो जब तंग से जाते हैं तो कितनी प्रॉब्लम, सांस का प्रॉब्लम, कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जब हम तंग से जाएंगे प्रभु में होकर तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, मगर अंत में जब थोड़ी देर के बाद घर खुला हो जाएगा, ऊपर पहुंचेंगे, ठंडी ठंडी हवा आएगी, मजा आ जाएगा। हालेलुया। ऐसे ही है, जब प्रभु में जा रहे थोड़ा तंगी होगी, जब स्वर्ग पहुंचोगे, आशीषों में पहुंचोगे, चमत्कारों में पहुंचोगे, आनंद ही आनंद आ जाएगा, सब दुख भूल जाओगे। समझ रहे हो क्या? सो थोड़ों को मिलेगा ये रास्ता, ज्यादा को नहीं। थोड़े लोग हैं जो प्रार्थना करनी पसंद करते हैं, थोड़े लोग हैं जो चर्च आना पसंद करते हैं, थोड़े लोग हैं जो बाइबल पढ़ना पसंद करते हैं, थोड़े लोग हैं जो प्रभु की महिमा करना पसंद करते हैं, और इन्हीं लोगों को स्वर्ग का जीवन मिलेगा। बाकी लोगों का क्या होगा वही जाने। बोलो यीशु मसीह की जय। सो मेरे प्रियो, आज मैं बता रहा था तंग रास्ते के बारे में और चौड़े रास्ते के बारे में। मैं आपसे बेनती करता हूं, तंग रास्ते को चुनो, क्योंकि तंग रास्ता धीरे धीरे चौड़ा होता जाएगा और चौड़ा रास्ता धीरे धीरे तंग होता जाएगा। फैसला आपका है। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आगे इस वचन को जरूर सुनना, प्रभु आपको आशीष देंगे। जितनों ने तंग रास्ता चुना, यीशु ने भी तंग रास्ता चुना, प्रेरितों ने तंग रास्ता चुना, पौलुस ने तंग रास्ता चुना, सिलास ने तंग रास्ता चुना, आज सब स्वर्ग में हैं, जीवन में पहुंच चुके हैं। ऐसे ही आप भी पहुंच जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। प्यारे परमेश्वर इन सबको आशीष दे, बरकत दे। पिता जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जो यहाँ पर हैं, जो पिता घर में, उन सबको हीलिंग दे, चंगाई दे पिता, बरकत दे यीशु के सामर्थी नाम में। मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो लोग तंग हैं पिता उन्हें चंगा कर, जो लोग बीमारी में हैं उन्हें चंगा कर पिता, जिनके ऊपर पिता कोई दुख तकलीफ है उन्हें चंगा कर मेरे प्रभु, यीशु के सामर्थी और जीवित नाम में मेरे पिता। ये पिताजी तंग रास्ते को चुने पिता, और तंग रास्ते से होकर जीवन में पहुंचे मेरे प्रभु, यीशु के सामर्थी और जीवित नाम में मांगते हैं मेरे पिता। आमीन और आमीन। थैंक यू देखने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। अगली बार मिलेंगे। इसे प्लीज शेयर करें, जितना हो सके बहुत सारे लोगों तक शेयर करें, अपने सब मसीह ग्रुपों में शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों इसके द्वारा आशीष पाएं। और मेरे पे यूट्यूब पर भी आता है, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्लीज। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगली बार मिलेंगे बड़ी आशीषों के साथ, यीशु के नाम में। आमीन।